Hello students, welcome to this session of class 12th chemistry, and today we are going to deal with the very first chapter of our 12th class chemistry, that is solutions. तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हम लोग आज केमिस्ट्री का 12वीं क्लास की केमिस्ट्री जो है उसका पहला चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स आइए बिना देरी के हम लोग पहुंचते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को स्टूडेंट्स हम हिंदी में विलियन कहते हैं, विलियन। तो विलियन क्या है या सॉल्यूशन क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स दैट इज होमोजीनियस। तो जो विलियन है या सॉल्यूशन जो होते हैं वो वास्तव में मिश्रण होते हैं, मिक्सचर होते हैं किसके? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के। तो आमतौर पर आपको दो कंपोनेंट्स का पता होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास जो है वो सल्यूट है और दूसरा हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट, है ना। यही हम इन दोनों के बारे में जो है वो काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो दो कंपोनेंट्स का बना होता है, एक दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होता है मिक्सचर, जो कि होमोजीनियस होता है। अब देखिए होमोजीनियस वर्ड को समझते हैं क्या है। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसी कंपोनेंट्स जो मिलेंगे और उनकी जो कंपोजिशन है, जो उनका संगठन है, जो बनावट है, वो बिल्कुल एक हो जाएगी और आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। जैसे कि सपोज करो स्टूडेंट्स, हम पानी में अगर नमक मिला दें तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे नमक मिलने के बाद आप दोनों एक ही हो जाते हैं। आप उसको देखकर नहीं बता सकते कि इसमें नमक कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये होमोजीनियस होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर, मिश्रण है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का जो कि होमोजीनियस होते हैं। द मेकअप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट। अब देखो यही मैंने आपको बताया है कि नमक में अगर हम पानी में अगर हम नमक मिला देते हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो उसकी बनावट है, जो संगठन है, वो बिल्कुल कैसा हो जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है, एक रूप हो जाता है। कंसिस्टेंट का मतलब है एक जैसा। अ ट्रू सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज दी होमोजेनस। जो ट्रू सोल्यूशन है, अभी हम अपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि सोल्यूशंस के हमारे पास तीन टाइप है। हम लोग उसको एक को ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, एक को कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं, एक को सस्पेंशन कहते हैं। तो जहाँ पे हम ट्रू सोल्यूशन की बात करते हैं वास्तव में वो होमोजीनियस सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी जानकारी और ऐड करते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या हुआ? ये सोल्यूशन जो है इज सम मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स दैट बिकम होमोजीनियस आफ्टर मिक्सिंग। तो यानी कि सॉल्यूशंस जो हैं वो दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बनते हैं, और घटक भी ऐसे कि दो जो वो मिलेंगे आपस में, तो उसके बाद वो उनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, वो होमोजेनस बन जाएंगे। अब देखिए सोल्यूशन के लिए खास बात है, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस की है कि फिल्ट्रेशन विल नॉट बी एबल टू सेपरेट द सोल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन वंस इट हैज़ बीन जनरेटेड। तो आप अगर आपने एक सोल्यूशन बना दिया है और अगर वो ट्रू सोल्यूशन है जो कि होमोजीनियस होगा, तो आप उसको फिल्ट्रेशन को हिंदी बोलते हैं छानन। तो यानी आप उसको फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके भी सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर पाएंगे। यानी अगर सपोज करो मैंने पानी ले लिया है और उसमें नमक डाल दिया है और दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना दिया है, तो अब मैं फिल्ट्रेशन करके फिल्टर पेपर में छानूंगा तो नमक, ऐसा नहीं है कि फिल्टर पेपर में नमक अलग रह जाएगा और पानी जो है वो नीचे चले जाएगा, ऐसा नहीं है। फिल्ट्रेशन भी इनको सेपरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, जो पार्टिकल्स हैं इस सोल्यूशन के, दे आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। यानी अगर आप नग्न आंखों से इसके कणों को देखने का प्रयास करेंगे तो कणों का जो आकार है, जो सोल्यूट का जो साइज़ है सोल्यूशन के अंदर, वो बहुत ही महीन और छोटा होता है, जिसको हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते। और ये सिंगल फेस सिस्टम है, यानी कि जब अब ये होगा तो ये पूरा का पूरा जो है एक ही उसमें आ जाएगा, एक फेस में आ जाएगा। आप उसको अलग अलग जो है वो नहीं देख पाएंगे दोनों कंपोनेंट्स को। अब हम जब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो सोल्यूशन है वो दो या दो से अधिक जो है कंपोनेंट्स का बना होता है। तो हम अब इन्हीं कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि सोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है कि जो सोल्यूशन है वो दो कंपोनेंट्स का मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सोल्यूट। तो ये आपको पता ही है सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट सोल्यूशन का किसी विलयन का वो हिस्सा होता है जो कि अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। दैट इज सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सोल्यूशन इज सॉल्वेंट। तो जो भी कंपोनेंट सोल्यूशन का जो कि ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, और जिसको घोला गया है और जिसकी मात्रा कम है सोल्यूशन के अंदर उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। तो अगर मैं पानी में नमक मिला रहा हूँ तो जाहिर सी बात है हम आमतौर पर पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो क्या है? सॉल्वेंट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा? पानी जो है वो सॉल्वेंट होगा। और नमक जो हम मिला रहे हैं, जो जिसकी अमाउंट थोड़ी है, वो कहलाता है सोल्यूट। तो यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट्स के सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सोल्यूट।
तो सॉल्वेंट हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है सोल्यूशन का स्टूडेंट्स? सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसकी मात्रा आमतौर पर सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती है, और सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है जिसकी मात्रा कम होती है ना। और दूसरे शब्दों हम क्या कह सकते हैं कि जो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है ना, जो कंपोनेंट सोल्यूशन का सोल्यूट को डिसॉल्व करेगा वो कहलाता है सॉल्वेंट, जिसमें किसी को घोला जाएगा, है ना। और सोल्यूट क्या है? वो कंपोनेंट जिसे घोला जाता है, दैट इज कॉल्ड दी सोल्यूट, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। तो कंपोनेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो आमतौर पर ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है और जिसमें सोल्यूट घुलता है, और सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो कम मात्रा में होता है सोल्यूशन के अंदर और जिसको घोला जाता है। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप सॉल्वेंट के, यानी कि विलायक जिसको कहते हैं हम। तो यहाँ पे वाटर हो सकता है सॉल्वेंट, इथेनॉल हम ले सकते हैं, इथाइल एसीटेट हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जिसमें किसी को घोला जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें सोल्यूट, तो सोल्यूट हमारे पास क्या हो सकता है? सॉल्ट हो सकता है, शुगर, अगर पानी चीनी आप उसमें पानी में घोल रहे हैं, चाय में घोल रहे हैं, तो शुगर क्या हो जाएगी? शुगर सोल्यूट है। ऑक्सीजन इन सी वाटर, अगर समुद्र का पानी में ऑक्सीजन घुली है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए वो सोल्यूट हो जाएगी। जिंक डेंटल अमेलगम, तो जब हम जिंक अमेलगम जो हम यूज़ करते हैं दांतों में डालने के लिए, तो जिंक की मात्रा कम होती है उसमें, अमेलगम जो दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे पास उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सॉल्यूशन के हमारे पास आमतौर पर दो कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि सॉल्यूशन के प्रकार क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो इसका बेस है, इसको क्लासिफाई करने का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, वो है बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। अभी हमने पढ़ा सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना। तो इस हिसाब से कि सॉल्वेंट कौन सा हमने यूज़ किया है, हमारे पास सॉल्यूशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस शब्द जैसे स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक्वस जो है वो एक्वा शब्द से आया है। एक्वा, एक्वा वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? पानी के लिए। वी यूज़ इट फॉर वाटर, हम इसे वाटर के लिए यूज़ करते हैं। तो वाटर अगर आप देखेंगे वाटर अगर आप देखेंगे, जिन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट पानी होता है वो सॉल्यूशन कहलाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए हमारे पास क्या है, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वाटर एज इट्स सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। इसको जलीय विलयन कहते हैं, जल में जो चीज़ घोली जाती है। अगर मैंने नमक घोला पानी के अंदर तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अगर मैं चीनी घोली पानी के अंदर तो ये क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, है ना। तो जो भी चीज़ आप पानी में घोल कर बना रहे हैं उसमें सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वो सॉल्यूशन एक्वस कहलाते हैं। अब दूसरा प्रकार जो इसमें सॉल्वेंट का है वो है नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। नॉन एक्वस का स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ? नॉन एक्वस का मतलब ये है कि भाई आप यहाँ पे सॉल्वेंट ले रहे हैं लेकिन सॉल्वेंट पानी नहीं है। पानी के अलावा अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, आपने अमोनिया ले लिया, आपने इथेनॉल ले लिया, आपने एसिटिक एसिड ले लिया, आपने बेंजीन ले लिया, तो पानी अगर नहीं है, इसके अलावा अगर आप दूसरा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन कहलाएंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द सोल्यूशन विच डजंट कंटेन वाटर एज इट्स सॉल्वेंट। ऐसे सोल्यूशंस जिनमें पानी जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर नहीं होता है, इसके अलावा अन्य चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, आप इनको लेते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन एक्वस सोल्यूशन। अब इसमें एग्जांपल देख दिया, मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, अगर आपने गोल्ड और कॉपर को मिक्स कर लिया है, सैंड एंड सॉल्ट आपने इनको मिक्स कर लिया है, या मान लीजिए कि मैं अमोनिया में कोई कंपोनेंट घोल देता हूँ, घोलने का प्रयास करता हूँ, या मैंने केरोसिन में किसी कंपोनेंट को डाल के घोलता हूँ। तो जब इनमें आप डाल रहे हैं जो कि जहाँ पे सॉल्वेंट पानी नहीं है, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये सोल्यूशन कैसे हैं, दे आर नॉन एक्वस सोल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि सॉल्वेंट के आधार पर जो सोल्यूशंस हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन से? एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस सोल्यूशन वो जहाँ पे सॉल्वेंट पानी होता है, और नॉन एक्वस वो जहाँ पे सॉल्वेंट पानी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टूडेंट्स हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सोल्यूशंस की, एंड दैट इज बेस्ड ऑन डिसॉल्व्ड सोल्यूट। यानी हमने जो सोल्यूट डाला है उसकी मात्रा के आधार पर हम लोग सोल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशंस को स्टूडेंट्स तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरे को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, और तीसरे को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड वर्ड को समझिए। सैचुरेटेड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स संतृप्त। संतृप्त मतलब जो तृप्त हो गया है, जिसको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है,
है ना, वो पूरी तरह से तृप्त हो गया, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। लेकिन यहाँ वर्ड क्या है, अनसैचुरेटेड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अनसैचुरेटेड मतलब जो तृप्त नहीं है सल्यूट के हिसाब से, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है कि हम सोल्यूशन को डिवाइड कर रहे हैं सल्यूट के आधार पर। अब अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया जहाँ पे सल्यूट को लेकर सोल्यूशन जो है वो तृप्त नहीं है, उसमें और सल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सल्यूट की और मात्रा डाली जा सकती है, ऐड की जा सकती है, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है यहाँ पे, unsaturated solutions is defined as solution in which solvent can dissolve less amount of solute at a given temperature ना। तो जिसमें सॉल्वेंट जो है उसमें पहले से कम मात्रा सल्यूट की जो है वो घुली हुई है, यानी कि हम इसमें और जो है मात्रा ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं। तो अनसैचुरेटेड का मतलब है ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें दिए गए तापमान पर हम और सल्यूट ऐड कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी इनमें गुंजाइश रहती है हमेशा कि इनमें और सल्यूट आप ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे विनेगर सोल्यूशन लिया है, तो विनेगर सोल्यूशन की अगर हम देखें तो उसमें ये 4 से 5% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। इसका मतलब ये है कि 95 ml पानी है और 5 ml जो है विनेगर है, यानी कि सिरका है। तो आप इसमें अभी और गुंजाइश है, आप इसमें और सिरका ऐड कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से इसमें घुल जाएगा। तो ये सोल्यूशन जो विनेगर का हुआ, ये क्या हुआ, ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की। सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या है, दे कैन बी डिफाइंड एज सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होते हैं आमतौर पर अगर हम बात करें तो भी वेरी क्लियर, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशंस हैं जो कि जिनमें दिए गए तापमान पर आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होंगे, सैचुरेटेड हैं, यानी इनमें जितने सोल्यूट घुल सकता था वो आप ऑलरेडी घोल चुके हैं। अब अगर आप और घोलेंगे, नहीं, आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास मैंने पानी ले लिया 100 ml और मैं उसमें 1 ग्राम जो है वो नमक डाल देता हूँ। तो 100 ml पानी है, 1 ग्राम नमक डाला, तो ये सोल्यूशन कैसा है, ये सोल्यूशन है स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि मैं इसमें अभी और सॉल्ट ऐड कर सकता हूँ, वो भी घुल जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो फिर मैं और डालता हूँ, फिर इसमें मिक्स कर देता हूँ, वो भी घुल गया, अभी और गुंजाइश है, उसमें और ऐड हो सकता है, इसका मतलब ये भी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब सोल्यूशन एब्सोल्यूट को ऐड करते करते मैं अगर और उसमें सॉल्ट डालूंगा तो वो नमक घुलेगा नहीं, वो कणों के रूप में नीचे बैठना शुरू कर देगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा मुझे, वो अब हीट्रोजीनियस सोल्यूशन बन गया है ना, जिसमें कण मुझे साफ नज़र आ रहे हैं। तो अब ये सोल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि अब मेरे इसमें और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता जो उसमें घुल जाए। अगर हम ऐड करेंगे भी तो वो घुलेगा नहीं, कणों के रूप में हमें साफ साफ नज़र आएगा। तो जिस सोल्यूशन में हम और नमक घोल सकते हैं वो अनसैचुरेटेड है, और जिसमें सोल्यूट पूरी तरह से घुल गया है दिए गए तापमान पर, हम उसे और नहीं घोल सकते, वो कहलाते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और फाइनली हमारे पास है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये वही है, लार्ज अमाउंट, इसमें इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट डाल दी गई है कि इसमें एक्स्ट्रा सोल्यूट डालना बड़ा मुश्किल है, और अगर डालेंगे तो एकदम से क्रिस्टल बनाने शुरू कर देगा वो, और ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आमतौर पर हम 2 ही तरह के सोल्यूशंस की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जिनमें हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं दिए गए टेम्परेचर पे, और सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं दिए गए टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आज जो हमने टॉपिक किए हैं, हमने आज अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पे देखिएगा। तो हमारे पास क्या है, हमने आज पढ़ा है कि सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन स्टूडेंट्स मैंने बताया था एक होमोजीनियस जो है मिक्सचर है 2 और मोर कंपोनेंट्स का, है ना। और इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और इनको नेकेड आई से इनके कंपोनेंट्स को हम नहीं देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन की। 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट सोल्यूशन के। पहला हमारे पास कौन सा है, पहला जो कंपोनेंट है वो है सॉल्वेंट, जो कि आमतौर पर ज़्यादा मात्रा में होता है। दूसरा सोल्यूट, जिसकी मात्रा कम होती है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट के आधार पर सोल्यूशन जो हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक्वस सोल्यूशन और नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है, नॉन एक्वस सोल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट पानी नहीं होता। पानी के अलावा आप कोई और सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे वो ईथर हो, है ना। तो कुछ भी आप ले सकते हैं, तो वो सोल्यूशन कहलाएंगे नॉन एक्वस। इसके बाद हमने सोल्यूट की मात्रा के आधार पर हमने जो सोल्यूशंस हैं उनको मुख्य तौर पर 2 में बांटा है। एक को हम कह रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन,
और एक को कह रहे हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिसमें हम सोल्यूट की और मात्रा ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी लिया, थोड़ा सा नमक डाला, अभी इसमें मैं और नमक घोल सकता हूँ, तो ये सोल्यूशन क्या हुआ? अनसैचुरेटेड हुआ, यानी इसमें और सोल्यूट घोला जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे मैं नमक ऐड कर दूं और इतना नमक उसमें घुल जाए कि अब अगर मैं और नमक डालूं तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो घुलेगा नहीं, तो वो आपको साफ नजर आएगा। तो ये सोल्यूशन क्या हो गया? तृप्त हो गया। ये हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशंस है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।